हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हमने कक्षा 9 का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ। और आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक, बहुत ही बेसिक से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का मैं चाहता था एक वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर देता, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। और अब जो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे जो चैप्टर में तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। 10-10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, 10 की, 12 की, 13 की, 14 की। ठीक है, इस तरीके से हम वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए। ठीक है, और तो करते हैं अब शुरू। तो देखो, सबसे पहले हम पदार्थ को पढ़ेंगे। पदार्थ हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, व्हाट इज़ द मैटर, आपको पता होगा कि पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक, अब हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक, ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। और उसके बाद अगर हम पदार्थ को क्लासीफाई कर रहे हैं तो दो प्रकार से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब पहला जो बांटेंगे कैसे, किस आधार में बांटेंगे? भौतिक वर्गीकरण करेंगे इसका, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, और इसका रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण जब करोगे तुम तो इसमें आप इसे बांटोगे 3 जगह। देखो कैसे, ठोस, द्रव और गैस। जब तुम पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण करोगे तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। और ये तीनों जो हैं, ये आपने पिछले चैप्टर, जो मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें आपने पढ़ लिए हैं बहुत ही डिटेल में। यानी जो पहला चैप्टर था हमारा वो टोटली आधारित था। ठीक है, कौन से चैप्टर पर? फर्स्ट चैप्टर पर। टोटली आधारित था किस पर? फर्स्ट चैप्टर पर। ये वाली बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण जब तुम इसका करोगे तब क्या करोगे? तब ये रासायनिक वर्गीकरण करोगे तब ये 2 भागों में बट जाएगा। ठीक है, तब भी एक तो शुद्ध पदार्थ, ठीक, और एक तो ये बढ़ जाएगा शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार से डिवाइड हो जाएगा, एक तत्व में और यौगिक में। जो शुद्ध पदार्थ भी होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक नंबर 1 तत्व और नंबर 2 यौगिक। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार का होता है। ठीक, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब इस बात को तुम दोबारा समझ लो। पदार्थ हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ भी भार होता है थोड़ा बहुत, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ को तुमने 2 भागों में बांटा, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव, गैस, 3 जगह से फिर बांटा। यानी भौतिक वर्गीकरण जब करोगे पदार्थ का तो वो 3 प्रकार से बढ़ जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठीक। अब ठोस, द्रव, गैस जो है वो तुमने, यानी कि मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा रखा पूरा चैप्टर। तो वहाँ तुमने ठोस, द्रव, गैस चीज़ें सब पढ़ ली होंगी। उसके बाद जब इसका तुम रासायनिक वर्गीकरण करोगे तब भी 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, जैसे कि चैप्टर का नाम है, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर मतलब जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। देखो चैप्टर का नाम, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और जो इसको रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर बांटोगे तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार में बांट रखा है, यानी तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, ये भी 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो बातें आपके बहुत क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मैं इसे मिटा दूँ और हमें जो पढ़ना है वो ये वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, हमें जो पढ़ना है आप
ये वाला पोर्शन पढ़ना, और ये वाला जो पोर्शन है हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बातें क्लियर हुई होंगी। तो पहले मैं इसे मिटा दूँ और उसके बाद हम पढ़ते हैं इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो इसे मिटा रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे अब हम रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इसे करेंगे। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक। उसके बाद शुद्ध पदार्थ को जब तुम क्लासिफाई करोगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे तत्व, यौगिक, ठीक। पीछे भी पढ़ा रखा है मैंने तो पता चल गई होगी आपको। इसे मिश्रण भी कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण, कोई किसी भी अनुपात में मिला दो किसी भी चीज़ को तो मिश्रण ही बनता है। ठीक है, और इसे भी दो भागों में, ये भी दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब हम इधर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे हम जब मार्केट से सामान लाते हैं तो उस पर शुद्ध लिखा होता है, तो ऐसा नहीं कि वो शुद्ध है। अब वैज्ञानिक तरीके से क्या शुद्ध है मैं आपको बता दूं। कोई भी पदार्थ है अगर वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बन रहा है तो वो क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक, मतलब उसमें जो कण हैं जिससे मिलकर वो बनना है वो एक ही टाइप के होने चाहिए। मान लो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपके पास कोई भी शुद्ध पदार्थ है तो इसमें जो कण होंगे जिससे मिलकर ये बनना है, जैसे ए कण है मान लो, तो टोटल ए होंगे, तो इसे तुम क्या कह सकते हो वैज्ञानिक तरीके से, ये शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, बात क्लियर हुई होगी आपके। उसके बाद इसमें जो केमिकली इसमें जो रासायनिक समीकरण है वो सब एक ही प्रकृति के होने चाहिए। इसमें जो समीकरण है वो रासायनिक तरीके से एक ही प्रवृत्ति के होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखो जरा यहाँ पे शुद्ध पदार्थ की। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है, वह पदार्थ जिसमें मौजूद समीकरण समान रासायनिक प्रकृति के हों तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ है। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जो है मैंने आपको बता भी दिया है कि वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसमें मौजूद समीकरण, कोई भी पदार्थ है उसमें जो मौजूद समीकरण है, जो भी समीकरण है उसके, ठीक है, वो रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अर्थात तुम इस वाली डेफिनेशन को ध्यान से देखो, इससे समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मान लो कोई भी शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, और शुद्ध पदार्थ जो है उसमें जो कण मिलकर बन रहे हैं, जिससे वो मिलकर बन रहा है, ठीक है, तो वो जो है एक ही प्रकार के होने चाहिए। अगर ये ए है तो ए सारे होने चाहिए, अगर ये बी है तो सारे बी होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब शुद्ध पदार्थ के बाद हम तत्व को पढ़ेंगे, तत्व के बाद यौगिक को पढ़ेंगे। तो हम मैं पहले इसे मिटा दूं, उसके बाद तत्व को पढ़ते हैं। ठीक है, तो डस्टर, तो अब पढ़ते हैं तत्व, एलिमेंट। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में हमें इसे पढ़ना है।
तो मैंने तत्व की डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे, एलिमेंट्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल अवयवों में विभाजित नहीं किया जा सकता, पदार्थ कहलाता है। जैसे कॉपर है, सोना है, चांदी है, तुम उसे केमिकली प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस द्वारा अन्य सरल अवयवों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या है, तत्व है। ठीक है, समझ रहे होगे आप। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में या अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब ये कॉपर है, ठीक है, या ये Au सोना है, गोल्ड, ठीक है, तो तुम इसे केमिकली प्रोसेस द्वारा अन्य जो है अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कार्बन आदि। ठीक है, अब सभी धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं तत्व की श्रेणी में ही आती हैं। सभी धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं किसकी श्रेणी में आती हैं, तत्व की। अब धातु जो है, धातु और अधातु जो चैप्टर है आपका, वो कक्षा 10 में है, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा, आगे पढ़ा दूंगा इसी में। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट टेबल है, उसमें 118 एलिमेंट है। आपने प्रोडक्ट टेबल देखी होगी, नहीं देखी होगी तो साइड में दिखा दूंगा मैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे सारी धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।